श्री कृष्ण ने बताया कि बुढ़ापे में साथ क्यों छूट जाती है हर औलाद को। ये 5 बातें पता होनी चाहिए। एक बार की बात है, श्री कृष्ण मथुरा में अपने भक्त के साथ बैठ के जीवन का महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक वृद्ध व्यक्ति उनके पास आया और दुखी स्वर में बोला, हे प्रभु, मेरी औलाद ने बुढ़ापे में मेरा साथ छोड़ दिया है। मैंने अपना सारा जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया, फिर भी वे मुझे इस अवस्था में अकेला छोड़ गए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, उषा, ये तो संसार का नियम है, परंतु इस स्थिति से बचने के लिए हर औलाद को 5 अनमोल ज्ञान की बातें पता होनी चाहिए। अगर हर व्यक्ति इन बातों पर समझे और जीवन में उतारे तो वह न केवल अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहेगा, बल्कि स्वयं का जीवन भी सार्थक बना सकेगा। लेकिन मैं वह 5 बातें बताने से पूर्व आपको वृद्ध गीत की कहानी सुनाता हूँ, जिसे हर औलाद को जरूर सुननी चाहिए और सीखना चाहिए कि हर औलाद को बुढ़ापे में माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर आएगा। आज जो बालक है वह कल युवा भी बनेगा, परसों जवान होगा और फिर आगे बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, इसमें किसी की नहीं सुनी और ना ही चली है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वह कुछ रिश्वत दे दे तो बुढ़ापे से उस पर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं कोई बड़ा बहादुर है और लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके आगे डरेगा, उसके पास नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धनी हो, बाली हो या गुणी हो, सबके सारे हुनर धरे के धरे रह जाएंगे जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा तब। इसीलिए ये जानकारी सबको ध्यान से सुननी चाहिए। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। श्री कृष्ण कहानी आरंभ करते हैं और कहते हैं, किसी जंगल में एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों भांति भांति के पक्षी दिन भर इधर गिरे घूमते रहते थे। यूं ही कहिए कि पूरे जंगल के पक्षी उस वट वृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाते रहते थे। कुछ पक्षी को तो वह वृक्ष स्थायी निवास स्थल भी था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं, जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहे तो वह हमें उसे मोह हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी को उस वट वृक्ष से मोह हो गया था। एक दिन की बात है, जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। जंगल के वृक्ष सूखकर मुरझाने लगे। वह वट वृक्ष भी पानी न बरसने के कारण सूखने लगा। समस्त पक्षी धीरे धीरे कर उस वट वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वह वृक्ष पूरी तरह सूख गया, उस पेड़ की डाली टूटकर नीचे गिरने लगी, तो उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी उस वट को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष पर अकेला बैठा रहा। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षी उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने को कहते हैं, परंतु गिद्ध ने न जाने से मना कर दिया। बूढ़ा गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी वृक्ष में मैं खेला कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरा जीवन के सारे सुख मुझे इसी वट वृक्ष ने दिए हैं। आज जब इसके ऊपर विपत्ति है तो मैं इस विपत्ति में छोड़कर अकेले नहीं जाऊंगा। इस वृक्ष ने मुझे पाला पोस कर बड़ा किया, दुख सुख में मेरा साथ दिया। मैं इस वृक्ष की रीढ़ हूँ। मैं मरकर भी इस वृक्ष को नहीं छोड़कर जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या परदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। घर पर अपना वृद्ध जनों को भूल जाते हैं। ऐसे संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते। सोचो, जब तुम असहाय थे तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा? क्या जब तुम बीमार हुए थे तब भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़कर कहीं गए? क्या जब तुम किसी से झगड़ा क्या और तुम संकट में पड़ गए थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब उनके मन में किसी अच्छी थी तब उन्हें वे चीज़ तुम्हें छोड़कर कभी अकेली खाई थी? क्या आज वे बूढ़े तुम्हें उनसे घृणा होने लगी है? तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ? मित्रों, बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक वट वृक्ष का साथ नहीं छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीते और वह वृक्ष बिल्कुल जर्जर सा हो गया। उसे दीमक काटने लगे, लेकिन गिद्ध फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया।
दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेता और शाम होने पर सूखे हुए वट वृक्ष पर आकर बैठ जाता। इसी तरह से कई रोज बीत गए। जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि गीद काका अभी भी उस सूखे वट वृक्ष पर बैठे रहते हैं। क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चलें और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लाएं। ये सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े गीद के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया। कहने लगे, गीद काका, तुम कहाँ इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है। मरे के साथ रहने में मरना कहाँ की समझदारी है। कहते हैं वही जीवक श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो, वही देश श्रेष्ठ है जहाँ कुटुंब का पालन हो सके। वही यही वृक्ष बिल्कुल जिंजरा हो चुका है। दीमक इसे खा रहे जा रहे। किसी दिन हवा के तेज खोके के साथ ये गिर जाएगा, फिर तुम कहाँ जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्ज, अग्नि, बीमारी, इन चारों का समय रहते दवा दे देनी चाहिए। जो इसे सावधान नहीं करते वह बेमौत मारे जाते। ठीक इसी प्रकार तुम ही इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। मित्रों, समस्त पक्षी के समझाने पर भी बूढ़े गीद उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, भाई, ये वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म देकर इसी वट वृक्ष पर मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद इसी वृक्ष पर खेल कूद कर बड़ा हुआ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र मैंने इसी वृक्ष पर तय किया। अब इस मुश्किल घड़ी में इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं? ये मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं भगत सेवा और शरणागत जो ये कहता है कि मैं आपका ही हूँ, इन लोगों को संकट पड़ने पर भी मैं नहीं छोड़ के जा सकता। जो इन्हें संकट में छोड़कर जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने आपका पालन पोषण किया हो, दुख सुख में साथ ना छोड़ा हो, ऐसे माता पिता को छोड़ना तो जघन्य अपराध भी की भागीदारी होती है। उन संतानों का कभी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता। गीत ने कहा कि अपनी मृत्यु तक इस वट वृक्ष पर रहूंगा। आप लोग जाइए यहाँ से। गीत की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं और वो लौटकर वापस घर चले जाते हैं। कुछ तो कहने लगे, भाई, इस बूढ़े गीत के साथ इसकी बुद्धि भी सटिया गई है, इसलिए उसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगा। अगले दिन कुछ पक्षी उसको फिर से समझाने के लिए आए, लेकिन गीत ने जाने से फिर से मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए, बल्कि वे सभी मिलकर इंद्र के पास पहुंचे और उन्होंने सारी बात बताई कि हे भगवान, हम जी वन में रहते हैं, वहाँ कई वर्षों से पानी नहीं बरसा, पूरा जंगल पानी से शून्य है, पेड़ पौधे सब सूखे चुके हैं, जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुखी की बात यह है कि जिस वट वृक्ष पर हम लोग रहते थे, उस वट वृक्ष पर एक बूढ़ा गीद भी रहता था। हम लोग तो चले आए, पर वह गीद उस वट वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। वट वृक्ष सूख कर जंजीर हो चुका है, वह कभी भी गिर सकता है। हम लोग ने उन्हें समझाया, पर वे फिर भी उस वट वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका कहना है कि मरते दम तक मैं इस वट वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हे भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद वो आपका कहना मान जाए। मित्रों, पक्षी के निवेदन को इंद्र ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव उन पक्षी के साथ उस वन में जाकर उस बूढ़े गीद को समझाने लगते हैं। हे गीदराज, मैं देवराज इंद्र हूँ, तुम्हें समझाने आया हूँ। ये वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच गया है, इसलिए डाली सूख कर गल चुकी है। इस पर छाया के लिए एक भी हरे पत्ते नहीं बचे और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हैं। किसी दिन ये वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए आप इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। दोस्तों, बुद्ध इंद्र की बात सुनकर बूढ़ा गीद कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इस वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सधार गए। मैं जब छोटा था तो मुझे इस वृक्ष ने पाल पोस कर बड़ा किया। मैं इसी पर खेल कूदता हूँ, इसी पर रहकर जीवन के सारे सुख उठाए हैं। इस वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया। मेरा पूरा जीवन इस वृक्ष की छाया में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई है तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊँ? आप सब
लोग यही कहते हैं कि विपत्ति आने पर गरीब में अपनी बंधु बाधाओं के साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं तो उन मतलबी लोग की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता की तुलना इस वृक्ष के साथ निभाऊंगा। गीत का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर इंद्र बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब बूढ़े गीत कहते हैं कि हे भगवान, यदि देना है तो मुझे वरदान नहीं चाहिए, इस बरगद को वरदान दे दीजिए ताकि ये फिर से हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, थोड़ा बहुत दिन बाकी है, जीवन शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में 1000 पक्षी सुखी रहेंगे, सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। इंद्र की बात सुनकर, गीत की बात सुनकर इंद्र ने उसे वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया। पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सारे जंगल में वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु पशु पक्षी जंगल को छोड़कर चले गए थे, वे फिर से इस जंगल में लौट आए। सारे पक्षी इस बरगद के पेड़ पर आकर सभी पक्षी उस बूढ़े गिद्ध काका की खूब सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी सब वहीं लाकर देते। मित्रों, इस प्रकार गिद्ध का शेष जीवन सुख पूर्वक बीता गया। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब मैं आपको 5 बातें बताता हूँ जो भगवान श्री कृष्ण ने बताई थी। संस्कार और कर्तव्य का महत्वपूर्ण। श्री कृष्ण ने बताया है कि हर औलाद को ये समझाना चाहिए कि जिस माता पिता ने उसे इस संसार में लाने, पालना और संस्कार देने में अपना स्व निछावर कर दिया, इसलिए हर औलाद को यह समझना चाहिए कि उनके माता पिता ने जीवन भर उनके लिए जो किया उसका कोई मूल्य नहीं चुका सकता। उनका सम्मान और देखभाल करना उनका प्रथम कर्तव्य है। जीवन की सच्चाई हर इंसान को यह समझानी चाहिए कि जीवन का चक्र ऐसा ही है। आज जो युवक है वह कल वृद्ध होगा, और जैसे वह आज अपने माता पिता के साथ व्यवहार कर रहा है वैसे ही उनके बच्चे भी उनके साथ करेंगे। इसलिए आज जो बीज बोएंगे वही कल फल देगा। समय का चक्र भी श्री कृष्ण ने बताया है कि जीवन का समय एक चक्र है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे माता पिता वृद्ध होते जाते हैं। जिस प्रकार उन्होंने हमारी सारी परवरिश की, उसी प्रकार हमारा भी दर्द बनता है कि उनका सहारा बने। श्री कृष्ण कहते हैं कि शहर और गांव की दूरी भी एक बड़ी वजह होती है। अगर बच्चा दूर रहता है तो वह अपने माता पिता से जुड़ाव खो देता है। आध्यात्मिकता, जागरूकता। श्री कृष्ण ने अंतिम और सबसे बड़ा महत्व बताया है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधा तक सीमित नहीं है। आध्यात्मिकता, जागरूकता से भी व्यक्ति अपने जीवन का सही अर्थ समझ सकता है और सही दिशा में चल सकता है। इसे वह अपने माता पिता और अपने परिवार के प्रति अपना कर्तव्य को ठीक से निभा सके। तो मित्रों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी तो कहानी अपने दोस्त के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री कृष्ण ने बताया कि बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है हर औलाद को, ये 5 बातें पता होनी चाहिए। एक बार की बात है, श्री कृष्ण मथुरा में अपने भक्त के साथ बैठ के जीवन का महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक वृद्ध व्यक्ति उनके पास आया और दुखी स्वर में बोला, हे प्रभु, मेरी औलाद ने बुढ़ापे में मेरा साथ छोड़ दिया है। मैंने अपना सारा जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया, फिर भी वे मुझे इस अवस्था में अकेला छोड़ गए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, उषा, ये तो संसार का नियम है, परंतु इस स्थिति से बचने के लिए हर औलाद को 5 अनमोल ज्ञान की बातें पता होनी चाहिए। अगर हर व्यक्ति इन बातों पर समझे और जीवन में उतारे तो वह न केवल अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहेगा, बल्कि स्वयं का जीवन भी सार्थक बना सकेगा। लेकिन मैं वह 5 बातें बताने से पूर्व आपको वृद्ध गीत की कहानी सुनाता हूँ, जिसे हर औलाद को जरूर सुननी चाहिए और सीखना चाहिए कि हर औलाद को बुढ़ापे में माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर आएगा। आज जो बालक है वह कल युवा भी बनेगा, परसों जवान होगा और फिर आगे बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, इसमें किसी की नहीं सुनी और ना ही चली है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वह कुछ रिश्वत दे दे तो बुढ़ापे से उस पर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं कोई बड़ा बहादुर है और लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके आगे डरेगा, उसके पास नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धनी हो, बाली हो या गुणी हो, सबके सारे हुनर धरे के धरे रह जाएंगे। जब बुढ़ापा
आपके ऊपर आएगा। तब इसीलिए ये जानकारी सबको ध्यान से सुननी चाहिए। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। श्री कृष्ण कहानी आरंभ करते हैं और कहते हैं, किसी जंगल में एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों भांति भांति के पक्षी दिन भर इधर गिरे घूमते रहते थे। यूं ही कहिए कि पूरे जंगल के पक्षी उस वट वृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाते रहते थे। कुछ पक्षी को तो वह वृक्ष स्थायी निवास स्थल भी था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं, जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहे तो वह हमें उसे मोह हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी को उस वट वृक्ष से मोह हो गया था। एक दिन की बात है, जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। जंगल के वृक्ष सूखकर मुरझाने लगे। वह वट वृक्ष भी पानी न बरसने के कारण सूखने लगा। समस्त पक्षी धीरे धीरे कर उस वट वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वह वृक्ष पूरी तरह सूख गया, उस पेड़ की डाली टूटकर नीचे गिरने लगी, तो उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी उस वट को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष पर अकेला बैठा रहा। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षी उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने को कहते हैं, परंतु गिद्ध ने ना जाने से मना कर दिया। बूढ़ा गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी वृक्ष में मैं खेला कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरा जीवन के सारे सुख मुझे इसी वट वृक्ष ने दिए हैं। आज जब इसके ऊपर विपत्ति है तो मैं इस विपत्ति में छोड़कर अकेले नहीं जाऊंगा। इस वृक्ष ने मुझे पाला पोस कर बड़ा किया, दुख सुख में मेरा साथ दिया। मैं इस वृक्ष की रीढ़ हूँ। मैं मरकर भी इस वृक्ष को नहीं छोड़कर जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या परदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। घर पर अपना वृद्धजनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते। सोचो, जब तुम असहाय थे तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा? क्या जब तुम बीमार हुए थे तब भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़कर कहीं गए? क्या जब तुम किसी से झगड़ा क्या और तुम संकट में पड़ गए थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब उनके मन में किसी अच्छी थी तब उन्हें वे चीज़ तुम्हें छोड़कर कभी अकेली खाई थी? क्या आज वे बूढ़े तुम्हें उनसे घृणा होने लगी है? तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ? मित्रों, बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक वट वृक्ष का साथ नहीं छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीते और वह वृक्ष बिल्कुल जर्जर सा हो गया। उसे दीमक काटने लगे, लेकिन गिद्ध फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेता और शाम होने पर सूखे हुए वट वृक्ष पर आकर बैठ जाता। इसी तरह से कई रोज बीत गए। जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका अभी भी उस सूखे वट वृक्ष पर बैठे रहते हैं। क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चलें और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लाएं। ये सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया। कहने लगे, गिद्ध काका, तुम कहाँ इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है। मरे के साथ रहने में मरना कहाँ की समझदारी? कहते हैं, वही जीवक श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो। वही देश श्रेष्ठ है जहाँ कुटुंब का पालन हो सके। यही वृक्ष बिल्कुल जिंजरा हो चुका है। दीमक इसे खा रहते जा रहे। किसी दिन हवा के तेज खोके के साथ ये गिर जाएगा, फिर तुम कहाँ जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्ज, अग्नि, बीमारी, इन चारों का समय रहते दवा दे देनी चाहिए। जो इसे सावधान नहीं करते वो बेमौत मारे जाते। ठीक इसी प्रकार तुम ही इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। मित्रों, समस्त पक्षी के समझाने पर भी बूढ़े गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, भाई, ये वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म देकर इसी वट वृक्ष पर मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद इसी वृक्ष पर खेल कूद कर बड़ा हुआ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर तय किया। अब इस मुश्किल घड़ी में इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं?
ये मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं भगत सेवा और शरणागत, जो ये कहता है कि मैं आपका ही हूँ, इन लोगों को संकट पड़ने पर भी मैं नहीं छोड़ के जा सकता। जो इन्हें संकट में छोड़कर जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने आपका पालन पोषण किया हो, दुख सुख में साथ ना छोड़ा हो, ऐसे माता पिता को छोड़ना तो जघन्य अपराध भी की भागीदारी होती है। उन संतानों का कभी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता। गीत ने कहा कि अपनी मृत्यु तक इस वट वृक्ष पर रहूंगा। आप लोग जाइए यहाँ से। गीत की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं और वो लौटकर वापस घर चले जाते। कुछ कुछ तो कहने लगे, भाई इस बूढ़े गीत के साथ इसकी बुद्धि भी सटिया गई है, इसलिए उसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगा। अगले दिन कुछ पक्षी उसको फिर से समझाने के लिए आए, लेकिन गीत ने जाने से फिर से मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए, बल्कि वे सभी मिलकर इंद्र के पास पहुंचे और उन्होंने सारी बात बताई कि हे भगवान, हम जी वन में रहते हैं, वहाँ कई वर्षों से पानी नहीं बरसा, पूरा जंगल पानी से शून्य है, पेड़ पौधे सब सूखे चुके हैं, जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुखी की बात यह है कि जिस वट